Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a first numerical on the unit isometric projection. So this is a numerical on isometric view of a square prism. यानी कि मुझे isometric व्यू ड्रॉ करना है. ऑलरेडी यू नो आइसोमेट्रिक व्यू में हमें एक्चुअल स्केल्स पे डायमेंशंस लेने होते हैं, यानी कि यहाँ पे डायमेंशंस रिड्यूस नहीं होंगे. तो क्वेश्चन है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म, यानी कि कोई स्क्वायर प्रिज्म है उसका आइसोमेट्रिक व्यू हमें ड्रॉ करना है जिसका बेस साइड 40 mm का है, एक्सिस 60 mm लॉन्ग है, रेस्टिंग ऑन एचपी यानी कि वो एचपी पर रखा हुआ है. ओके तो उसमें दो केस दिए हुए हैं, केस नंबर ए केस नंबर बी, यानी कि हमें दो फिगर्स ड्रॉ करने होंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म. तो पहला केस में क्या बोला है, ऑन इट्स बेस विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, यानी कि उसका बेस कहां पर है, एचपी पर है. एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी यानी कि उसकी एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि उसका बेस एचपी पर रखा हुआ है. यानी कि जब स्क्वायर प्रिज्म का बेस एचपी पर होगा तो ऑलरेडी यू नो दैट क्या होगा, टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएगा, स्क्वायर नजर आएगा, फ्रंट व्यू में आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा. तो उसी चीज को थोड़ा सा इमेजिन करते हुए हमें ड्रॉ करना है. तो पहले हम ए वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर वी विल मूव टू पार्ट नंबर बी. तो पहले पार्ट में क्या होगा, जब ये स्क्वायर प्रिज्म एचपी पर रखा होगा उस केस में इसके आइसोमेट्रिक व्यू को हमें ड्रॉ करना है. तो मैं वैसे ये पहला क्वेश्चन है थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा ताकि आप सारी स्टेप्स को आसानी से समझ सकें. तो आप देखेंगे यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ पोर्शन को बना लिया है. सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे एक बेस लाइन ड्रॉ करना होगा. फिर यहाँ पे दो लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा, किसी पॉइंट को मार्क कर लें इस बेस लाइन पे. यहाँ इस पॉइंट से मैंने दो लाइन ड्रॉ की, एक यहाँ और एक यहाँ. कितने कितने एंगल पर, 30 डिग्री 30 डिग्री. ऑलरेडी यू नो दैट प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 ऑन आइसोमेट्रिक पोजीशन, उसमें सारी चीज़ बताई गई है. 30 डिग्री एंगल क्यों लिया है मैंने. अब ये पार्ट नंबर ए के लिए, बी के लिए, इसे बाद में देखेंगे अपन. इसको फोकस करिए. तो दो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिए. अब ये बनेगा यहाँ पर बेस. क्या बनेगा, बेस. आपको पता है बेस साइड कितने की है, यहाँ लिखा भी है वैसे, बेस साइड इसकी 40 की, यानी कि स्क्वायर का बेस 40 है और एक्सिस 60 है. तो 40 बेस है, यानी कि यहाँ से कितना डिस्टेंस लूंगा मैं, कॉम्पास ले लेता हूँ. कॉम्पास में कितना डिस्टेंस लूंगा मैं, 40 के बराबर. तो ये डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं 40 mm के बराबर है. तो स्केल से मेजर कर लेता हूँ सीधे ताकि उसमें गलती होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगी. तो ये 40 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर लिया. क्योंकि स्क्वायर का बेस जो होगा चारों साइड बराबर होंगी, तो यहाँ भी कितना लेना होगा मुझे, 40 mm के बराबर. तो यहाँ पर भी मैं स्केल से कितना मार्क कर लेता हूँ, 40 mm. चाहे कॉम्पास से मार्क करें चाहे स्केल से मार्क करें, नो इश्यूज देयर. दो साइड मैंने मार्क कर ली. ओके तो उसको नाम दे दिया मैंने साइड ए, इसको बी नाम दे दिया है. वैसे बी तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सी नाम दे देता हूँ मैं. उसको क्या नाम दिया मैंने, सी नाम दे दिया. तो ए बी और ये इसको मैंने सी नाम दे दिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर मुझे क्या करना है, अगला पॉइंट डी निकालना है. मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट डी फाइंड करना है. डी फाइंड करने के दो तरीके, या फिर यहाँ से आप एंगल 60 डिग्री ड्रॉ कर लो, एक लाइन 60 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन. ओके या फिर इस लाइन से 60 डिग्री आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो. दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल पॉइंट डी. या फिर ड्राफ्टर ले लें आप, ड्राफ्टर ले लें, एक बार इस पर सेट कर लें आप, क्योंकि रोम्बस बनने वाला है. रोम्बस आपको पता है सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी. तो इसको मैंने इस पर सेट किया और ए पॉइंट पे गए, यहाँ से एक मैंने लाइट लाइन ड्रॉ कर ली. ओके फिर मैंने इस ए बी साइड पर लेके गया ड्राफ्टर को. ओके और फिर मैंने सी पर रखा इसको और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कॉम्पास से रख के आप कट ना करें, ना डिस्टेंस ले लें 40 और कॉम्पास पे रख के एक बार यहाँ कट करें एक बार यहाँ कट करें, वो तरीका मत लगाइए. हर जगह ये तरीका काम में नहीं आएगा. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, दिस पॉइंट इज डी. तो ये तो हो गया बेस. क्या तैयार हो गया, बेस तैयार हो गया. जो बेस हमको आइसोमेट्रिक में एज अ रोम्बस नजर आने वाला था. अब इसकी हाइट कितनी है, हाइट यानी कि 60 mm है. तो मैं क्या करूँगा, ड्राफ्टर लूँगा, पहले इस बेस पे ड्राफ्टर सेट करूँगा. जो हाइट की जो लाइंस होंगी वो इस बेस लाइन के परपेंडिकुलर होंगी. तो इस बेस पे ड्राफ्टर सेट किया. यहाँ से कितना जाना है मुझे, 60 जाना है. कितना जाना है मुझे, 60.
तो यहाँ से मैं 60 जाता हूँ, या 2 पे रखा है मैंने, यानी कि 8 पर जाना है मुझे ऊपर। ओके, तो 60 ये हो गया, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, लाइट ड्रॉ करना है अभी। ओके, फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर चारों साइड बराबर होंगी, हाइट है तो 60 यहाँ पर भी होगी, तो 8 पर मैंने ये मार्क कर दिया, एक पॉइंट ये मिला मुझे। एक सी पर जाऊँगा, तो सी पर जाके मैंने एक पॉइंट मार्क किया, यानी 60 mm हाइट पर मार्क किया। और यहाँ से भी डी से भी जाऊँगा, 60 mm की हाइट पर एक पॉइंट मार्क करूँगा जो इसी लाइन पे आएगा। ओके, तो ये हो गया 80, या मतलब 60। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या, थोड़ा सा पोर्शन कैमरे में नहीं आ पा रहा है ऊपर का, तो मैं पहले कैमरे को सेट कर देता हूँ ताकि आपको सारा विजिबल हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कैमरे को सेट कर लिया ताकि ऊपर तक आपको विजिबल हो पाए। ये ए पॉइंट था ना, तो इसे नाम देता हूँ मैं A1। ये बी पॉइंट था, इसे नाम दे देता हूँ मैं B1। ये डी पॉइंट था, इसे नाम दिया मैंने D1। और ये सी पॉइंट था, तो इसको नाम दिया C1। अब मुझे क्या करना है, A1 B1 C1 D1 A1 को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऊपर वाले फेस को ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे डार्क करना है। डार्क क्या करना है, जो फेस मुझे आइसोमेट्रिक में दिखने वाले, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 लाइन है, इनको डार्क करना है। जो पीछे वाली हैं, चाहे तो उनको पहले ही आप डैश लाइन से बना लें, जैसे कि ये है और ये डैश लाइन से भी ना बनाए तो कोई इशू नहीं है, आप लाइट लाइन से आप ड्रॉ कर लें। तो इतने पोर्शन को पहले मैं डार्क कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइसोमेट्रिक में ये आपको इस तरह से नज़र आएगा जब इसको HP पर रखेंगे और डी पॉइंट पकड़ के आप इसको ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो लिफ्ट करने के बाद ये आपको स्क्वायर प्रिज्म इस तरह से नज़र आएगा। बात करें डायमेंशनिंग की, डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे डायमेंशनिंग करने में गलती करते हैं। तो डायमेंशनिंग किस तरह से करना है, इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। तो इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, इसके पहले ले जाके मैंने इस लाइन को भी एक्सटेंड किया। फिर क्या करूँगा, इस C और C डैश, या C1 नाम था, सॉरी इसका, C और C1 पे जाऊंगा मैं, इसके पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूंगा। ओके, पैरेलल ड्राफ्टर सेट करने के बाद यहाँ पर जाके इन दोनों एक्सटेंशन लाइन को ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ पे एरो बना के लिख दूंगा। कितना डिस्टेंस था ये डिस्टेंस था 60। कितना था ये डिस्टेंस था 60। अब बात करते हैं बेस को कैसे शो करना है। तो बेस के शो करने के लिए मैं इस साइड को अगर शो करता हूँ तो इस साइड को मुझे इस तरह से एक्सटेंड करना होगा। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और ड्राफ्टर को इसके BC के पैरेलल सेट किया और यहाँ पर लेके आया और इस तरह से मैंने इसकी डायमेंशनिंग कर दी। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से साइड कितना था इसका, 40 का था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायमेंशनिंग इसमें किस तरह से करना है। जो पहले डायमेंशनिंग करते थे वो 2D के हिसाब से डायमेंशनिंग थी, उसमें आपको नहीं करना है उस तरीके से, इस तरह से डायमेंशनिंग करना है। तो इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया। अगला पोर्शन क्या था, पार्ट नंबर B क्या था, ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस, यानी कि उसका रेक्टेंगुलर फेस रखा हुआ है HP पर विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP, यानी कि इस बार उसकी एक्सिस कैसी VP से 90 डिग्री पर है। और उसमें क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मार्क करना होगा, मुझे साइड कितनी साइड मार्क करना होगा, 40 मार्क करना होगा। तो मैं इसकी साइड यहाँ पे कितनी मार्क कर देता हूँ, 40 मार्क कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस साइड को कितना मार्क किया, 40 मार्क किया। ओके, इसका नाम हो गया सपोज A, इसका हो गया B। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लेंथ को लेना है। कितनी लेंथ थी, यानी कि इसकी हाइट कितनी 60 थी, तो यहाँ से कितना लूँगा मैं, 60 लूँगा। तो यहाँ से लेंथ कितना लिया मैंने, 60 के बराबर। ओके, तो ये पॉइंट AB था। ओके, ये AB पॉइंट था, ये A है, तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से हाइट लेना है मुझे। कितनी हाइट होगी इसकी, यानी या तो रोम्बस बनेगा। ओके, फ्रंट में क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, या रोम्बस क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि साइड कितनी होगी, 40 की होगी। तो यहाँ से कितना ऊपर जाना है मुझे, पहले इसको सेट किया मैंने बेस लाइन पर, और यहाँ से कितना ऊपर जाना है, 40 जाना है मुझे। कितना जाना है, 40 ऊपर, यानी कि 1 2 3 और 4। 40 पे एक पॉइंट मार्क किया मैंने, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को नाम दे, इसको दे दिया मैंने नाम D नाम दिया। क्या नाम दिया मैंने इसको, D। ओके, अब ऐसे ही मैं इस लाइन के पहले ड्रॉ करूँगा फ्रॉम B। उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 40 होगी। तो यहाँ से इस लेंथ को भी कितना लिया मैंने, 40 के बराबर, यानी कि
ये 40 लेने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया ए बी, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। यानी कि सी और डी को भी मैं ज्वाइन कर दूं, तो सी और डी को भी मैंने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सामने वाला फेस है, ओके, जब ये इसका रेक्टेंगुलर फेस एच पी पर रहेगा। अब यहाँ से कितना लेंथ लेना है मुझे, यहाँ से लेंथ लेने से पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ 60 था ना, 60 ये पॉइंट था, तो यहाँ से कितना हाइट पे जाना है मुझे, यहाँ से 40 जाना है, क्योंकि ये हाइट बराबर होगी। तो यहाँ से 40 लेता हूँ मैं, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर होगा, ये 40 पर गया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने आपस में। ये डी था तो ये क्या हो गया, ये D1 हो गया। ओके, फिर क्या करना है मुझे, फिर ड्राफ्टर सेट करना है मुझे इसके पैरेलल। किसके पैरेलल, क्यों अगली साइड किसके पैरेलल होने वाली है, इसके सब साइड इसके पैरेलल ही है। तो यहाँ से कितना लेना है मुझे, 40 लेना है। कितना लेना है यहाँ से, 40। एक बार मुझे ऊपर होके देखना पड़ेगा क्योंकि कैमरा बिल्कुल ऊपर है। ओके, यहाँ से कितना डिस्टेंस लेना, 40। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर, तो इस लाइन को ड्रॉ कर लिया कितनी लेंथ पर, 40 पर। फिर मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब क्या करना है, इन सारी एज को मैं डार्क कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। चाहे तो इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करें और इनको आपस में ज्वाइन कर दें, मैं इसको कर देता हूँ। ओके, ये वीडियो वैसे ही बहुत लेंदी हो चुका है, तो यहाँ से इसके पैरेलल ही मुझे जाना है। कितना डिस्टेंस लेना है मुझे, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो मैंने इसको लाइट लाइन से ज्वाइन कर दिया। डॉटेड लाइन या डैश लाइन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। और फिर मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया B था, ये हो गया B1। चाहो तो ये B और B1 को भी जोड़ सकते हो आप। तो मैंने B और B1 को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। आप देख रहे हैं पूरी एजेस बन चुकी हैं इसकी। अब मुझे डार्क कौन सी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो ये पूरा फेस, यानी कि ये चारों साइड बराबर होंगी। ये वाला फेस देखिएगा, ये चारों साइड बराबर होंगी। ऊपर वाला फेस देखिएगा, ऊपर वाले चारों साइड बराबर, मतलब डार्क होंगी। तो इतने पोर्शन को पहले मैं डार्क कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं करना क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस फेस को, इस फेस, तीनों फेस को डार्क कर लिया। ये लाइन भी डार्क है। ओके, ये कैमरे में सही से आ नहीं पा रही बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लाइन भी डार्क है। तो ये 3 फेस आपको विजिबल थे, तीनों को डार्क कर। यहाँ पे भी 3 फेस विजिबल थे, तीनों को डार्क कर दिया। यहाँ पे डायमेंशनिंग अपन ने किया था, यहाँ पे रह गया था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। यानी कि इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल। ओके, तो यहाँ डायमेंशनिंग कर दी 40 स्क्वायर है, दोनों जगह आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी डायमेंशनिंग कैसे की है मैंने, इस साइड को, क्योंकि ये एक्सिस लेंथ है, तो इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया और यहाँ एक लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल। ओके, ड्राफ्टर को इसके पैरेलल इस पे सेट किया ड्राफ्टर को, फिर ड्राफ्टर को यहाँ पे ले गया, यहाँ डायमेंशनिंग कर दी। यहाँ पे क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस साइड को बताने के लिए इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की और यहाँ 40 लिख दिया मैंने। यहाँ पे शो करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया मैंने और यहाँ पे ड्राफ्टर सेट किया इस लाइन पर, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ मैंने डायमेंशनिंग कर दी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वो कंडीशन है जहाँ पे ये स्क्वायर प्रिज्म HP पर रखा हुआ है, इसमें एक्सिस का परपेंडिकुलर है विद द HP, और इसमें इसका रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है और इसकी एक्सिस VP से परपेंडिकुलर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।